बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के क्रैश कोर्स के सेकंड सेशन को कवर करेंगे। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो नाउन्स के हम लोगों ने कवर नहीं किए थे लास्ट सेशन में, और साथ ही साथ में हम 5 इडियम्स के प्रैक्टिस सेट को भी कवर करेंगे। तो आज के इस सेशन का एजेंडा है कि हम 3 इम्पॉर्टेंट और रूल्स को देखेंगे। इससे पहले हम 5 रूल्स फर्स्ट सेशन में कवर कर चुके हैं नाउन से रिलेटेड। उसके उपरांत हम जेंडर को देखेंगे। हम जेंडर को 4 भागों में विभाजित करेंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, और देखेंगे हर एक कैटेगरी को। और साथ ही साथ में हम देखेंगे 5 तरीके जिनके थ्रू आप मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इससे भी आपके स्पॉट द एरर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम लास्टली देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स प्रैक्टिस सेट फॉर टुडे, जहाँ पर हम इन 5 इडियम्स के अर्थों को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हुए इम्पॉर्टेंट रूल्स आज के इस सेशन में हम लोग पहले 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स देख चुके हैं नाउन्स के संदर्भ में। अब स्टार्ट करते हैं 6ठे रूल के साथ आज के लिए। अगर कोई नाउन के बाद, किसी भी नाउन के बाद आप प्रेपोजिशन देखते हैं, सो नाउन के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है, जैसे ऑन, ऑफ, एट, ये सारे प्रेपोजिशन हम डिटेल में बाद में देखेंगे भी। तो यदि नाउन के बाद एक प्रेपोजिशन आता है और उसके बाद दोबारा एक नाउन आ रहा है, फिर वही नाउन, मतलब ये जहाँ पर ये जो नाउन था वही दोबारा से यही नाउन आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि फिर आप इस नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे। दोबारा से ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका रूल नाउन, प्रेपोजिशन और सेम नाउन, वही नाउन जो था वो दोबारा से यहाँ पर आ रहा है, तो आप उस नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। जैसे कि एरोप्लेन आफ्टर एरोप्लेन इज अराइविंग, शिप आफ्टर शिप is arriving at the Delhi, aeroplane after aeroplane is arriving at the Delhi airport. So is, यहाँ पे aeroplanes after aeroplanes are arriving वो गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका ऐसा रूल होता है नाउन, उसके बाद preposition, after ये preposition आ गया है, उसके बाद वही नाउन, तो ये नाउन का प्रयोग आप singular form में करेंगे। विश्वनाथ inquired from door to door about the electricity प्रॉब्लम लास्ट नाइट। सो डोर टू डोर यहाँ पर हमारा नाउन, प्रेपोजिशन नाउन है, इसलिए इस नाउन का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। तो ये हमारा 6ठा रूल है जिसे हमें ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू नाउन, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अर्थ में प्लूरल हैं। सो कुछ नाउन्स जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर इनका कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण का। सो अगर ये प्लूरल के साथ हम किसी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव विशेषण का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का जब हम प्रयोग करते हैं तो फिर हम लोग इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं करेंगे। तो कुछ प्लूरल नाउन्स जैसे कि डजन हो गया, आपका पेयर हो गया, 100 हो गया, ये सारे के सारे आपके कुछ जो प्लूरल फॉर्म के नाउन्स हैं, मिलियन, बिलियन, 1000, ये प्लूरल फॉर्म के नाउन अगर इनसे पहले एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, जैसे कि विश्वनाथ हैज 4 एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, मतलब ये जो है एक निश्चित संख्यात्मक विशेषण है। और इस निश्चित संख्यात्मक विशेषण से पहले हम लोग ये जो हमारा पेयर है, ये जो हमारा आपका प्लूरल नाउन आ रहा है, हम इसे सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे, हम इसे प्लूरलाइज नहीं करेंगे। सो विश्वनाथ हैज़ 4 पेयर ऑफ शूज़, हम पेयर्स नहीं कहेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इनके साथ एक इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग किया जाता है तो फिर हम इन्हें प्लूरलाइज करेंगे। जैसे कि विश्वनाथ डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, क्योंकि ये इनडेफिनिट काउंटेबल है। सो इनडेफिनिट काउंटेबल का क्या अर्थ होता है कि आप ऑलमोस्ट थोड़ा काउंट, ऑफकोर्स आप काउंट कर सकते हैं अगर लगे, लेकिन अब आप काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन जो है उससे पहले आप प्लूरलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मिलियन और मिलियन
मिलियन भी एक ऐसा प्लूरल नाउन था जिसे आप प्लूरलाइज नहीं करेंगे। अगर डेफिनेट आएगा न्यूमरल एडजेक्टिव, 1 मिलियन आता तो 1 मिलियन, 1 मिलियंस नहीं कहते, राइट, वो डेफिनेट हो जाता। 2 मिलियंस नहीं कहते, राइट, 2 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस कैलामिटी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसे प्लूरल नाउन से पहले आपका बिल्कुल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो आप उन्हें प्लूरलाइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनडेफिनेट काउंटेबल आएगा तो आप उन्हें प्लूरलाइज करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सो आप इनको, ये काउंटेबल है लेकिन इनडेफिनेट है, अभी बहुत बहुसंख्या में अवेलेबल है। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट, दोबारा से रिवाइज करने के लिए, क्लैरिटी के लिए। तो कुछ नाउन्स जिनका अर्थ प्लूरल होता है जैसे कि 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, एकड़, स्कोर, ये सारे के सारे अगर इनसे पहले एक बिल्कुल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा 1 2 3 4 ऐसे, तो आप उन्हें प्लूरलाइज नहीं करेंगे उन नाउन्स को, लेकिन अगर इनडेफिनेट काउंटेबल आता है तो आप उन्हें प्लूरलाइज करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो ये है कि कॉमन जेंडर नाउन्स जो होते हैं, हमारे कौन से नाउन्स होते हैं, हमारे जो कॉमन जेंडर नाउन्स हैं। कॉमन जेंडर नाउन्स कैसे हो गए, जैसे कि आपका टीचर हो गया, आपका चाइल्ड हो गया, एडवोकेट हो गया, म्यूजिशियन हो गया, तो ये मेल और फीमेल के लिए दोनों एक ही समान प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हें हम ड्यूअल जेंडर, सो इन्हें हम व्हाट डू वी कॉल देम, वी ऑल्सो कॉल देम ड्यूअल जेंडर, इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। और आपको ये याद रखना है जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो हम लोग, ये जो ड्यूअल जेंडर है, जब इनका सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा तब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे ही, हिज, हिम। सो फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन शुड कास्ट हिज वोट, एवरी स्टूडेंट, तो ये आप पर्सन हो गया, स्टूडेंट हो गया। ये जो कॉमन या डुअल जेंडर है जब सिंगुलर फॉर्म में होगा तब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सो एवरी स्टूडेंट शुड राइट हर नेम, इस प्रकार से। नाउ मूविंग ऑन, जेंडर को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड जेंडर ऑन 4 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज, क्योंकि नाउन का एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका लिंग से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड। और पहली कैटेगरी है मैस्कुलिन जेंडर की। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, और ये जो मेल सेक्स, जो आदमियों का वर्ग है, उसे डिफाइन करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सन हो गया, फादर हो गया, सो सन, दिस इज़ द सन, सूरज जो हो गया, फादर हो गया, समर हो गया, वायलेंस हो गया, ये सारे शब्द हैं जो मैस्कुलिन जेंडर को बिलोंग करते हैं इंग्लिश में। पावर हो गया, टाइम हो गया, काफ़ी सारे फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये सारे शब्द क्यों मैस्कुलिन जेंडर से एसोसिएटेड हैं, लेकिन ये सारे टर्म्स इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर से एसोसिएटेड रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मूव करते हुए आगे टू अनदर जेंडर कैटेगरी, फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, ये फीमेल सेक्स या महिलाओं के वर्ग को डिनोट करता है, जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, मदर हो गया, बहन हो गई। पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अमन शांति हमेशा फेमिनिन जेंडर से एसोसिएट की गई है। फिर आपका जैसे कि वुमन हो गया, टाइगरेस, लायनेस, ये सारे के सारे आपके महिलाओं के जेंडर में आते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि उभय लिंग में आते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वो कॉमन है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि चाइल्ड हो गया तो वो ये गर्ल और बॉय दोनों हो सकता है। थीफ हो गया तो वो चोर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। सर्वेंट हो गया, सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है कॉमन जेंडर के। टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, जो कि कॉमन जेंडर में आते हैं, दैट मीन्स महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर हमारे पास न्यूट्रल जेंडर आता है, यानी कि नपुंसकलिंग। ये जो नाउन है जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो ना पुरुष है ना स्त्री की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि किताब हो गई, आपका टेबल, चेयर, कॉपी, टीवी हो गया, ये सारा आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे जो निर्जीव है।
राइट। अब आपको रूल्स क्या याद रखने हैं कि कैसे हम मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तरीके देखेंगे। सबसे पहला तरीका जो हमारे पास आ जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, वो इम्पॉर्टेंट तरीका है कि कुछ मैस्कुलिन नाउन को आप इंश्योर कर सकते हैं। जैसे ये अगर आपका मैस्कुलिन नाउन है और ये फेमिनिन नाउन है, तो आप मैस्कुलिन से आप कैसे जा सकते हैं फेमिनिन के तरफ। ये आपको ध्यान रखना है कि फेमिनिन की तरफ आप कैसे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक है शब्द पोएट। अब पोएट के आगे आपने सिर्फ ESS लगा देना है। पहला तरीका है, जो मैस्कुलिन फॉर्म है उसके आगे आपने सिर्फ ESS जोड़ देना है, तो यहाँ पर पोएटेस हो जाएगा, राइट। सो पोएट मैस्कुलिन, पोएटेस फीमेल, राइट। देन यू हैव लायन, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, लायनेस। फिर आपके पास है एयर, जिसको सारा धन संपत्ति मिलेगी, और ये हो जाएगा एरिस। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिस। देन यू हैव ऑथर, जिसने लिखा होगा वो सारा, इसको हम कर देंगे ऑथरेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला तरीका है कि मैस्कुलिन में हम सिर्फ और सिर्फ प्लस ESS कर रहे हैं। ये एक सिंपल तरीका है मैस्कुलिन से फेमिनिन लिंग को बदलने का, क्योंकि दोनों ही लिंग में नाउन की कैटेगरी डिफरेंट होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप मैस्कुलिन से आप जा सकते हैं फेमिनिन की तरफ ESS ऐड करके। तो आपको दूसरा भी यही है कि आप मैस्कुलिन से फेमिनिन पे जा सकते हैं ESS ऐड करके, लेकिन आपको वावल में कुछ बदलाव लेके आने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वावल में कुछ बदलाव लेके आने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं वेटर, ये वेटर का एक एग्जांपल देखते हैं। तो वेटर के अंदर हम वावल को हटा देंगे। वावल क्या है, AEIOU, ये हमारे वावल शब्द हैं। तो वावल को हटाकर हम ESS को जोड़ देंगे। तो वावल को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेटरेस। इस तरह से बनाएंगे, राइट। एक और देखते हैं हंटर के बाद हमारा ये वावल है, इसको हटा के हंट्रेस, ये क्या हो जाएगा, ये हंट्रेस हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है बेनीफैक्टर, जो दूसरों को धन संपत्ति देता है। वावल हटा के बेनीफैक्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा, बेनीफैक्ट्रेस, राइट। उसी तरह से एक्टर हो गया, तो एक्टर के अंदर भी हम लोग ये हटा देंगे तो एक्ट्रेस। आजकल फेमिनिज्म की वजह से दोनों ही ये एक्टर जो है कॉमन नाउन हो गया है। उसी तरह से एम्बेसडर, एम्बेसड्रेस, विस्काउंट एक आप देखिए यहाँ पर विस्काउंट को कैसे करते हैं, विस्काउंट को विस्काउंटेस ही होगा। सो सिर्फ हम यहाँ पे ESS ऐड कर देंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि आपका जो मैस्कुलिन है उसमें से आप वावल हटा के, वावल में तब्दीली करके ESS ऐड कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है, कुछ केसेस में आपको याद रखना है कि आपके कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन होते हैं और उनमें आपको चेंजेस लाने होते हैं। सो ये आपको याद रखना है कि कंपाउंड नाउन का क्या अर्थ होता है, दो शब्दों से बनके जो एक शब्द बन रहा है। जैसे कि फादर इन लॉ, ससुर जी जो हो गया, फादर इन लॉ से आपका कंपाउंड नाउन में मदर इन लॉ, ये आपका फेमिनिन लिंग बन गया। सिमिलरली हेड मास्टर, सो यहाँ पर हेड मास्टर ये आपका कंपाउंड नाउन है। तो ये कैसे इसको चेंज करेंगे, हेड मिस्ट्रेस, इसे क्या कहेंगे, हेड मिस्ट्रेस, राइट। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप मदर हो जाएगा। पीकॉक हो गया, पीकॉक क्या बन जाएगा, पीहेन बन जाएगा। इसी तरह से मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट हो जाता है। मैन सर्वेंट है तो उसे हम मेड सर्वेंट कर सकते हैं फीमेल बनाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि कंपाउंड नाउन में हम कुछ हिस्सों में तब्दीली कर देते हैं ताकि हम फीमेल पार्ट पे आ सके। ही बेयर, शी बेयर हो जाएगा। ही गोट, शी गोट हो जाएगा। मिल्क मैन, मिल्क मेड हो जाता है। तो ये तीसरा तरीका है कंपाउंड नाउन को बदलने का।
चौथा तरीका है कि आप देखेंगे मैस्कुलिन शब्दों में कुछ चेंजेस हम लेके आ सकते हैं और साथ में हम ESS ऐड कर सकते हैं। वावल से रिलेटेड नहीं है, जैसे हम सेकंड रूल में देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैस्कुलिन है एम्परर, मैस्कुलिन क्या है एम्परर, तो हम इसे फेमिनिन में कैसे कर सकते हैं, हम इसे फेमिनिन में एम्प्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ तब्दीली लाके और ESS डाल के हम इसे एम्प्रेस बना रहे हैं। जैसे कि गवर्नर, गवर्नर हो गया आपका मैस्कुलिन और गवर्नेस जो है ये हो गया आपका फेमिनिन, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल तरीका है ESS ऐड करना। हमने देखा पहले, दूसरे और चौथे तरीके में हम ESS ही ऐड कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। पांचवा तरीका जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुछ शब्दों के आपके प्रॉपर आपके लिंग होते हैं, तो आप उसमें चेंजेस नहीं लेके आ सकते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रॉपर होते हैं। जैसे कि ब्रदर का सिस्टर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रदर का आपका सिस्टर हो गया फेमिनिन काउंटर पार्ट। सिमिलरली सर, मैडम, सर आपका मैस्कुलिन और मैडम जो है ये आपका फेमिनिन हो गया। देन यू हैव बक एंड डो, फिर आपका क्या हो गया बक एंड डो हो गया। हीरो हीरोइन हो गया। यू हैव कॉक हैन, कॉक और हैन हो गया। कॉक और हैन एक एग्जाम्पल है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक है ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाता है काव हो जाता है, और फॉक्स का क्या हो जाता है, फॉक्स का विक्सिन हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं। फॉक्स का विक्सिन हो जाता है। मंक जो है मैस्कुलिन, उसका नन हो जाता है फेमिनिन काउंटर पार्ट। सिमिलरली लैड मैस्कुलिन है, इसका लैस हो जाता है फेमिनिन पार्ट। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटरेक्स, इसका क्या हो जाता है, इसका एग्जीक्यूटरेक्स हो जाता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कुछ में हम कुछ रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें याद रखना होता है। Now moving on to idioms and phrases for today। आज के जो idioms और phrases हैं इसे क्विज की भांति हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। पहला है weather the storm। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन है। weather the storm, weather the storm का अर्थ होता है जब आप सफ़र करते हैं, इंड्योर करते हैं एक मुश्किल भरा समय, जब आप सर्वाइव कर लेते हैं अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी और यू आर एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का क्या मतलब होता है, सफ़र करना, सहना एक चीज़ को, एक पीरियड जो कि बहुत ही मुश्किल है, डिसऑर्डर भरा है, काफ़ी दिक्कतदायी और दुखदायी और कठिन है, उस परिस्थिति को जब आप झेल लेते हैं, इसका अर्थ हो जाता है वेदर द स्टॉर्म। इट वॉज द हार्डेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ बट इन द एंड आई वॉज एबल टू वेदर द स्टॉर्म। मैं झेल सकी थी उस पीरियड को विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्पिन योर व्हील्स, स्पिन योर व्हील्स का यहाँ पर आप जल्दी से बताइए, आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्पिन योर व्हील्स का अर्थ होता है जब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, व्हेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स। तो जब आप अपने टाइम की बर्बादी करते हैं फ्रिवलस चीज़ों में, फ्रिवलस दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ जो कि व्यर्थ हैं बिल्कुल, उन कामों में जब आप अपना समय व्यस्त मसरूफ़ रखते हैं, मसरूफ़ बिज़ी हो रहे हैं, बिज़ी विदाउट वर्क, तो when you are wasting your time, that is spinning your wheels. She has just been spinning her wheels for the past couple of years in the company। मतलब वो अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। Wear the green willow। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। विलो जो है ये ट्री का नाम है और ये ट्रेडिशनली सैडनेस से एसोसिएटेड है। और वेयर द ग्रीन विलो, पहनना ग्रीन विलो को का अर्थ होता है जब या तो आपका प्यार गुम गया है कहीं पे या फिर वो पूरा नहीं हो पाया है। सो व्हेन यू आर सफरिंग अनरिक्विटेड, अनरिक्विटेड अनरिटर्न्ड, अनरिटर्न मतलब आप तो प्रेम करते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रेम नहीं करता है, तो सफ़र अनरिक्विटेड लव, दैट मीन्स कि अनरिटर्न्ड लव को सफ़र करना। सो व्हेन आप रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं क्योंकि आपने या तो अपने प्यार को खो दिया है या फिर वो पूरा नहीं हो पाया है, नॉट रिटर्न्ड है, अनरिक्विटेड है। वेयर द ग्रीन विलो का प्रयोग हम तब करते हैं। विलो ट्री जो है वो सैडनेस से एसोसिएटेड है। माई नानी हैज़ बीन वेयरिंग द ग्रीन विलो एवर सिंस माई नानू पास्ड अवे इन 2016। ये एक यूसेज है। वाइल्ड एंड वूली, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने एक जल्दी से सिलेक्ट कर देना है।
वाइल्ड एंड वूली का अर्थ होता है अनकूथ इन अपीयरेंस और बिहेवियर, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब से बिडंगे से लग रहे हैं, जेंटलमैनली नहीं है, सो अनकूथ लग रहे हैं इन अपीयरेंस। सो अनकूथ दैट मीन्स वेरी वाइल्ड, जंगली की तरह लग रहे हैं। इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर वाइल्ड एंड वूली ये इडियम का अर्थ हो जाता है। सो हिज नॉवेल्स वर अबाउट वाइल्ड एंड वूली वेस्टर्न फ्रंटियर, तो उनकी जो कविताएं थी या लेख थे, नॉवेल्स जो थी, वो किसके बारे में थी? वो जंगली इंसानों के बारे में थी, ऐसे लोग जो बिल्कुल ही जेंटलमैनली क्वालिटीज़ नहीं है, पता नहीं है किस प्रकार से व्यवहार करना है। गिव इट अ वर्ल, गिव इट अ वर्ल, जल्दी से 4 ऑप्शंस हैं, एक सिलेक्ट कीजिए। गिव इट अ वर्ल का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं या कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं, टू ट्राई आउट समथिंग। सो गिव समथिंग अ ट्राई। इफ़ यू विश टू रिड्यूस, अगर आप पतले होना चाहते हैं, यू शुड प्रॉबेबली गिव योगा अ वर्ल। गिव योगा अ वर्ल दैट मीन्स कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पतले हो जाएं। सो यू शुड गिव योगा अ वर्ल, आप यू शुड गिव इट अ ट्राई, यू शुड टेस्ट इट। सो आज हम लोगों ने 3 इम्पॉर्टेंट और रूल्स को देखा, आपके नाउन से रिलेटेड जेंडर कैटेगरीज़ को देखा, और साथ ही साथ में 5 तरह के रूल्स देखे कैसे आप फेमिनिन से मैस्कुलिन से फेमिनिन पे जा सकते हैं। वेदर द स्टॉर्म दैट मीन्स आप इंड्योर कर रहे हैं मुश्किल समय। स्पिन योर व्हील, आप वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को। वेयर द ग्रीन विलो दैट मीन्स कि आपका अनरिक्विटेड लव है, योर सफरिंग दैट मीन्स अनरिटर्न्ड लव है। देन वाइल्ड एंड वूली, वाइल्ड एंड वूली का अर्थ होता है अनकूथ, बिल्कुल ही जंगलियों की तरह बिहेव करना। गिव इट अ वर्ल्ड, गिव इट अ ट्राई। तो ये हम लोगों ने कवर किया आज के माध्यम से। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप पूछना चाहते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। इंश्योर कीजिएगा कि आपके ग्रामर के बेसिक्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर हों, अच्छी तरह से क्लियर हों, ताकि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड सॉल्व कर पाएँ।